फिर एक बार आप सभी का स्वागत है रियल एनालिसिस चैप्टर 1 के एक और वीडियो में, जहां पे हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पेज नंबर हो गया 26। आप अगर मलिक एंड अरोड़ा किताब फॉलो कर रहे हैं तो आपका पेज नंबर हो गया 26। पेज नंबर 26 में ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व्ड मिलेगा। तो ये जो किया हुआ है, ये कैसे आया, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ये हम डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे। काफी छोटा सा एक प्रूफ है, काफी छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। तो ये क्या कहता है एग्जांपल, ये कहता है कि इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन तो 0 से बड़ा होता है, जो कि एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर होता है, आप सभी को पता है, एंड मोड ऑफ बी माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अगर मोड ऑफ बी माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो क्या होगा, बी और ए का वैल्यू बराबर होगा, बी इक्वल टू ए होगा। तो अभी देखिए, अगर हमें इस प्रकार से कोई मॉडुलस दिया हुआ है जो कि किसी एक नंबर से छोटा है, मॉडुलस के बारे में आपको अगर पता नहीं है तो हमने इसके बारे में एक वीडियो डाल के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मॉडुलस के बारे में हमने जैसे डिटेल्स में चर्चा किया है। तो हमने ये पढ़ा था कि मोड ऑफ एक्स जब लेस देन ए होता है तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं कैसे, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो नंबर है x होता है आपका, मान लीजिए मोड के अंदर जो नंबर है वो, और a हो गया आपका इनइक्वालिटी के राइट साइड में जो नंबर है वो। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, a के जगह पे माइनस ए आएगा, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन के जगह पे माइनस एप्सिलॉन आ गया, ठीक है, मैच करके देखिए। उसके बाद मोड के अंदर जो नंबर आता है ये आएगा बीच में, ठीक है, ये बीच में आया है। और उसके बाद ये जो a नंबर है वही यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे एप्सिलॉन है तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन ही बैठेगा। तो इस प्रकार से हम इसे तोड़ते हैं। अभी इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए, पहले हम लेंगे पहले दो, और उसके बाद हम लेंगे ये सेकंड वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हिस्सा अगर हम लेते हैं तो क्या मिलता है, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बी माइनस ए मिलता है। तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी माइनस ए का मतलब कितना हुआ, ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बी। ए को हमने राइट से लेफ्ट ले लिया, और उसके बाद एप्सिलॉन को अगर हम लेफ्ट से राइट ले गए तो ए लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन हो गया, याद रखिए। सिमिलरली अगर सेकंड वाला पार्ट हमने लिया तो b माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो b माइनस ए अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो b इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन हो गया। सिंपल से हमने a को राइट साइड में ले गए हम, ठीक है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अभी देखिए, a लेस देन b प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर है 2 लेस देन 2 प्लस 0.5 हो गया आपका एप्सिलॉन का वैल्यू मान लीजिए। तो अगर हमने यहाँ पे एप्सिलॉन को हटा दिया, यानी कि इस क्वांटिटी को अगर हमने हटा दिया तो ये इनइक्वालिटी किस में तब्दील हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी हो जाएगा आपका इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी हो जाएगा अगर आपने 0.5 को हटा दिया। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए लेस देन सिंबल बिठा दीजिए, साथ ही इक्वल टू सिंबल भी बिठा दीजिए, हो गया। क्योंकि हमने अगर एप्सिलॉन किसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हमने यहां से हटा दिया है तो हो सकता है कि b जो है ऐसे बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है इस एग्जांपल के जरिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट यूज करें, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी को हमने हटा दिया तो क्या हो सकता है कि राइट हैंड साइड का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना कम होगा, हो सकता है कि इतना कम हो जाए कि b से बराबर हो जाए a, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए लेकिन इतना कम ना हो कि b से मतलब वो बराबर हो जाए, b से बड़ा भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, b लेस देन इक्वल टू a, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एप्सिलॉन एक ऐसा वैल्यू है जिसको हटाने से मान लीजिए आप a और b का वैल्यू इक्वल आ गया तो यहाँ पे इसीलिए इक्वल टू सिंबल है। और या फिर ये भी हो सकता है कि एप्सिलॉन का वैल्यू हमने हटा दिया लेकिन फिर भी ये जो a का वैल्यू है वो b से बड़ा ही है, ये भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आएगा, या तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा b या फिर इक्वल हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे a लेस देन इक्वल b हो सकता है, इसका मतलब a स्ट्रिक्टली लेस देन b भी हो सकता है, इक्वल टू b भी हो सकता है। इक्वल टू b कैसे होगा, इस वाले कंडीशन से होगा, इस वाले एग्जांपल से होगा, समझने की कोशिश कीजिए। और लेस देन सिंबल तो पहले से है ही तो इसलिए बिठा दीजिए डायरेक्ट, यहाँ भी लेस देन सिंबल पहले से ही है, बिठा दीजिए। ये कॉन्सेप्ट के जरिए ये इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों चीजें यहाँ पे कंबाइन करना है। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें तो कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू b मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a लेस देन और इक्वल टू b है, यहाँ पे b लेस देन इक्वल टू a है, दोनों इनइक्वालिटीज यहाँ पे उल्टा है, लेकिन इक्वल साइन कॉमन है, तो जो साइन कॉमन है यहाँ पे बिठा देंगे, a इक्वल टू b हो गया। तो ये वाला एग्जाम्पल काफी आसान था। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना,
और ये मोड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने कैसे तोड़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट में मोड से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे से डाला हुआ है, तो आप वो मोड का वीडियो देख के ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।